अप्लाइड केमिस्ट्री पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये आपका पार्ट सेकंड रहने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको जाकर के जरूर देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और पार्ट प्रोवाइड करूंगा, थर्ड पार्ट, उसमें आपका यूपीएससी नेम जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ऐसे पूछेगा ही पूछेगा कि थर्मोप्लास्टिक बहुलक या फिर थर्मोसेटिंग बहुलक से आप क्या समझते हैं, या फिर अंतर डिफरेंस बताइए इन दोनों के बारे में, ठीक है। या फिर बहुलक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या फिर योगात्मक बहुलक के बारे में बताइए। ये तो आपसे क्वेश्चन इस चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे उसके बाद से पीवीसी पॉली पॉलीथीन या फिर आपका डेक्रॉन हो गया, ये सारी चीजें जैसे नीचे आपको दिख रहा होगा। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफाई देम, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इनका वर्गीकरण करें। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछने के चांसेस है। ये दोनों क्वेश्चन है, ये आपसे किसी ना किसी रूप में पूछेंगे, चाहे 2 नंबर में पूछे, नॉर्मल केवल रिएक्शन पूछ सकता है, या फिर 5 नंबर में पूरा चीज पूछेगा, ठीक है। जैसे नायलॉन 6 पर टिप्पणी तथा उपयोग लिखिए, और फिर है टेफ्लॉन और पीवीसी पर टिप्पणी तथा उपयोग लिखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टेफ्लॉन, पीवीसी और नायलॉन 6 और एक आपका है डेक्रॉन है, ठीक है। और एक और आपका है जो टॉपिक बैकेलाइट, ठीक है। बैकेलाइट आपको जरूर देखना है। बैकेलाइट ये आपसे कई बार पूछता है, डायरेक्टली पूछ सकता है 2 नंबर में भी, या फिर कहिए कि 5 नंबर में आपसे इसका पूरा पूछेगा कि टिप्पणी कीजिए, पूरा सूत्र लिखिए। तो बैकेलाइट को आप जरूर देखेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसके लिए ननस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी पूछता है और इसका जो डेरिवेशन होता है थोड़ा सा टफ होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा कह लीजिए टिपिकल टाइप का होता है या थोड़ा सा हार्ड टाइप का होता है। फिर नेक्स्ट है वैद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर उदाहरण सहित समझाइए। ये एक डिफरेंस आपसे पूछ देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षण एवं उपयोगिता बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु संक्षारण के कारण एवं रोकथाम पर टिप्पणी लिखिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखेंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रारूपों के अपमार्जक कौन कौन से हैं, उनमें से किसी एक के निर्माण की रूपरेखा दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है योगात्मक बहुलक यानी कि एडिटिव पॉलीमर्स के बारे में बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा बंध तथा पाई बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका एक एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और C2H2 व C2H4 में कुल सिग्मा पाई बंध मतलब की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संकरण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है आपका VSEPR सिद्धांत क्या है, इसका यानी कि वेस्पर थ्योरी क्या है, इसको आपको पूरा डिटेल में बताना है। फिर क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए। 3D2 यानी कि 3D4 द्वारा निरूपित सभी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या बताइए। फिर पाउली के अपवर्जन नियम का वर्णन कीजिए, संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये आपसे देगा। और इसके अलावा देखिए हुंड का नियम, जितने वैज्ञानिक के नाम पे रहते हैं वो तो आपसे देते हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चाहे आपका ये पाउली अपवर्जन का नियम हो गया, या फिर अपवाऊ का नियम हो गया, या फिर हुंड का नियम हो गया, ये आपसे पूछेगा। देखिए हुंड का नियम क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। और मॉट और अपवाऊ नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है, पूरा आपका फुल फॉर्म नहीं देगा, MOT करके दे देगा और आपको एक्सप्लेन करना होगा, इसका फुल फॉर्म लिखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टेन और सीटन संख्या को परिभाषित कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर के कैलोरी मान को परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है वो आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्नेहक क्या होते हैं, इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, स्नेहकों का वर्गीकरण कीजिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नेहक या फिर आपसे ईंधन पूछेगा, ईंधन के बारे में बताइए और ईंधन के टाइप्स बताइए। तो ईंधन थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, तो ईंधन नहीं पूछेगा तो स्नेहक पूछेगा, दोनों से। तो आपका दोनों टॉपिक्स की बात करें तो आपका ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एक 5 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में, यानी कि 2 क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा, 4 नंबर करीब ये आपके हो जाएंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, उसको आप जरूर देखेंगे। फिर प्रोड्यूसर गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रोड्यूसर गैस पूछेगा, या फिर आपसे बायोगैस पूछेगा कि बायोगैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर बायोगैस की विधि का तथा संगठन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका प्रोड्यूसर गैस या फिर बायोगैस आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ज्यादातर चांसेज, हालांकि हर बार नहीं पूछता है, 50% चांसेज रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स अपस्फोटन रोधी, भंजन, पावर एल्कोहल, प्रज्वलन बिंदु, अग्नि बिंदु, साबुनीकरण, ठीक है। इसको आपको जरूर देखना है, इन सारे टॉपिक्स को ये आपसे टिप्पणी कीजिए, एक नंबर 2 नंबर में आपसे ये पूछा जाता है। इसके अलावा IUPAC नेम की बात करें तो आपको नेक्स्ट वीडियो में और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको, और जो IUPAC नेम है आपके एग्जाम में आते ही आते हैं कि हाँ, चूंकि आपको मालूम है लगभग कभी कभी तो पहले होता था कि 12-13 नंबर आता था, ठीक है, 12-13 नंबर केवल IUPAC नेम आता था, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है,
लगभग लगभग कम से कम आपका आएगा। तो एक तो पूरा 5 नंबर में देगा, फिर आपसे कहिए कि रिएक्शन पूरा करने के लिए देगा, फिर लगभग लगभग मान के चल सकते हैं 8 से 10 नंबर आपका आईयूपीएससी नेम आएगा ही आएगा। 8 से 10 नंबर नहीं तो 6 नंबर तो फिक्स है कि आईयूपीएससी नेम आएगा ही आएगा। आप देखिए 50 में 6 नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आईयूपीएससी नेम तो आपको देखना ही देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी नेम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और भी जितने सारे पीडीएफ हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।